नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। कारगिल विजय दिवस पर सीएम योगी का बयान सामने आया है। भारत को बांटने की साजिश रची जा रही है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। जाति धर्म के नाम पर बांटने की साजिश रची जा रही है। कुछ लोगों को घुसपैठियों से सहानुभूति है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। कुछ लोग दुश्मन को बढ़ावा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बयान दिया गया है। कारगिल विजय दिवस पर सीएम योगी का ये बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। कारगिल विजय दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान दिया गया और कहा कि भारत को बांटने की साजिश रची जा रही है। जाति धर्म के नाम पर भारत को बांटने की साजिश रची जा रही है। कुछ लोगों को घुसपैठियों से सहानुभूति है, कुछ लोग दुश्मन को बढ़ावा दे रहे हैं, ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सीएम योगी के बयान को लेकर ये बड़ी खबर है। भारत को बांटने की साजिश रची जा रही है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दिया गया है। जाति धर्म के नाम पर भारत को बांटने की साजिश रची जा रही है, ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया है। कुछ लोगों को घुसपैठियों से सहानुभूति है, कुछ लोग दुश्मन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा है। कारगिल विजय दिवस पर सीएम योगी का ये बयान सामने आया। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। भारत को बांटने की साजिश रची जा रही है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। जाति धर्म के नाम पर भारत को बांटने की साजिश रची जा रही है। कुछ लोगों को घुसपैठियों से सहानुभूति है, लोग दुश्मन को बढ़ावा दे रहे हैं, ये मुख्यमंत्री ने कहा। कारगिल विजय दिवस पर सीएम योगी का बयान सामने आया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कुछ लोगों को घुसपैठियों से सहानुभूति है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। कुछ लोग दुश्मन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो सीएम योगी का ये बयान सामने आया है। कारगिल विजय दिवस पर सीएम योगी का ये बयान, और उन्होंने कहा कि भारत को बांटने की साजिश रची जा रही है। जाति धर्म के नाम पर भारत को बांटने की साजिश रची जा रही है। अभिषेक सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता इस खबर पर। अभिषेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है कारगिल विजय दिवस के मौके पर। वो कह रहे हैं कि भारत को बांटने की साजिश रची जा रही है। किस ओर इशारा है मुख्यमंत्री का? बिल्कुल पराग, आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताते हुआ है कि कैसे भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है, कैसे भारत पहले भी विश्वगुरु था, आगे भी विश्वगुरु रहेगा। और एक बात उन्होंने कही जो बात अब चर्चा का विषय बनी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं। सीधे तौर पर उनका मंतव्य राजनीतिक तौर पर था कि किस तरह राजनीतिक तौर पर कुछ लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, राजनीतिक वोट बैंक की वजह से या फिर सत्ता की लालच हो। लेकिन उनका कहने का मतलब सीधे तौर पर यही था कि राजनीति की वजह से कुछ लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो देश को बांटने वालों की मदद तक करने को तैयार हैं। अब सियासी तौर पर इसको लेकर क्या कुछ कहा जाता है ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे मौके पर यह बात कहकर बिल्कुल अपनी मंशा साफ कर दी कि कुछ लोग हैं जो भारत का विघटन चाहने वाली ऐसी शक्तियों का, ऐसे लोगों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। वजह राजनीतिक लालसा है, लेकिन वो जो कर रहे हैं उसके दुष्परिणाम जरूर होंगे। मुख्यमंत्री ने ये बयान ऐसे दिन दिया है जब हम देश के वीरों को याद कर रहे हैं अभिषेक, और उनको सलाम कर रहे हैं उनके बलिदान के लिए, उनकी शहादत के लिए। और ऐसे में जब देश के अंदर रहकर कुछ लोग देश विरोधी बातें करें या भारत को तोड़ने की बातें करें, तो जाहिर है कि इस मौके पर यह बयान और ज्यादा अहम हो जाता है। निश्चित तौर पर एक तरफ कारगिल का विजय दिवस, जहां शहीदों ने अपनी शहादत देकर उस वक्त जो भारत पर चुनौतियां खड़ी करने की दुश्मनों ने कोशिश की थी, पाकिस्तान ने, घुसपैठियों ने, उनको मुंह तोड़ जवाब देकर यह फिर बताया था कि भारत की अखंडता और अस्मिता पर कोई कभी आंख नहीं लगा सकता। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना सीधे तौर पर राजनीतिक दृष्टिकोण से और परिवेश के हिसाब से सीधे तौर पर उनका कटाक्ष था ऐसे लोगों पर जो लोग ऐसे मौक़ों पर, और जैसे भारत की बीते दिनों जिस तरह की परिस्थितियां वॉर जोन जैसी खड़ी हो गई थी, ऐसे में भी
कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी राजनीति कर रहे हैं जी। जो बंटवारे की राजनीति है, या फिर ऐसे लोग जो ये चाहते हैं उनकी मदद करने जैसी राजनीति है, उसको लेकर मुख्यमंत्री का बिल्कुल एक कटाक्ष अभिषेक, था। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे बात करेंगे लखीमपुर खीरी से खबर की, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बाढ़ परियोजना बहने की खबर को प्रमुखता से दिखाया गया। खबर दिखाने के बाद प्रशासन की नींद टूटी। एसडीएम ने परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। सिंचाई विभाग के इंजीनियर भी मौके पर पहुंच गए। खबर दिखाए जाने के बाद असर हुआ है। परियोजना को बचाने का काम तेजी से शुरू हुआ है। लापरवाही से काम करने वाला ठेकेदार अभी भी फरार है। ठेकेदार को बचाने में सिंचाई विभाग जुटा हुआ है। लखीमपुर खीरी से ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बाढ़ परियोजना बहने की खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। खबर दिखाने के बाद प्रशासन की नींद टूटी है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी से। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। परियोजना को बचाने का काम तेजी के साथ शुरू हो चुका है। लापरवाही से काम करने वाला ठेकेदार अभी भी फरार बताया जा रहा है। ठेकेदार को बचाने में सिंचाई विभाग जुटा हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की नींद टूटी है। अभिषेक गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, संवाददाता। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए, बिल्कुल ये लखीमपुर खीरी व जस नगर का मामला है, जहां पर 4 करोड़ 89 लाख की लागत से परियोजना जो है बनाई गई थी कटान को रोकने के लिए। लेकिन जून में परियोजना पूरी हुई और जुलाई में कटना शुरू हो गई। एक के बाद एक जो जियो ट्यूब है वो कटकर नदी में गिरने लगे, जिसके बाद इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई, जिसमें एक वीडियो दिखाया गया था कि ग्रामीण रस्सी से जियो ट्यूब को पेड़ से बांध रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो वो जियो ट्यूब है वो नदी में बह जाता है और उसको रस्सी के सहारे जो ग्रामीण रोकने का प्रयास कर रहे थे वो नहीं रुक रहा था। जब इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई है, उसके बाद में जो सिंचाई विभाग की नींद वो खुली है और सिंचाई विभाग मौके पर पहुंचा है और भी सीएम के आदेश पर मौके पे एसडीएम राजू निगम भी पहुंचे निरीक्षण करने के लिए। वहां पर जब सिंचाई विभाग के जेई और एई से बातचीत की है और मौके पे निरीक्षण किया है, पूछा है। हालांकि हम भी मौके पे गए थे, लेकिन वहां पर ठेकेदार जो है हमको नजर कहीं नहीं आया है। हालांकि जेई और एई जो है वो तो नजर आए हैं, लेकिन वहां पे ठेकेदार मौके पे कहीं दिखाई नहीं पड़ा है। और निरीक्षण करने जब एसडीएम पहुंचे तो वहां पे जो मौजूद अधिकारी सिंचाई विभाग के जेई और एई उनसे बातचीत की है। उसके बाद में एसडीएम ने रिपोर्ट जो है उच्च अधिकारियों को भेजने की बात कही है। अब इसमें क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर यहाँ पर जो है वो देखने को मिला। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे बात अलीगढ़ से खबर की, जहां पर समाजवादी पार्टी के सम्मेलन में हंगामा हुआ है। कुर्सी पर बैठने को लेकर कार्यकर्ताओं का ये हंगामा देखने को मिला। कुर्सी के लिए मंच पर ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आए। पुलिस के समझाने के बावजूद नहीं माने ये कार्यकर्ता। मंच से नेता ने अपील की है और उसके बाद ये पूरा मामला शांत हुआ। कार्यकर्ता शांत हुए। पुलिस लगातार समझा रही थी, लेकिन कार्यकर्ता भिड़े ही जा रहे थे। नेता की अपील के बाद भी कार्यकर्ता शांत नहीं हुए। ये बड़ी जानकारी अलीगढ़ से आपको बता रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी के सम्मेलन में हंगामा हुआ। कुर्सी पर बैठने को लेकर कार्यकर्ताओं का ये हंगामा देखने को मिला है। कुर्सी के लिए मंच पर ही कार्यकर्ता भिड़ गए। पुलिस के समझाने के बावजूद कार्यकर्ता नहीं माने। नेता की अपील के बाद भी कार्यकर्ता शांत नहीं हुए। अलीगढ़ से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सम्मेलन में यह हंगामा हुआ। कुर्सी पर बैठने को लेकर कार्यकर्ताओं में हंगामा हुआ है। कुर्सी के लिए मंच पर ही कार्यकर्ता भिड़े। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आपस में भिड़ंत हुई है। उसी के चक्कर में ये समाजवादी पार्टी के सम्मेलन में यह हंगामा हुआ है। कुर्सी पर बैठने को लेकर कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। पुलिस लगातार समझाती रही, नेता मंच से अपील करते रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने एक न सुनी और खूब हंगामा हुआ है इस सम्मेलन में। अलीगढ़ से ये तस्वीरें, जहां समाजवादी पार्टी का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां पर कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए।
और ये भिड़ंत कुर्सी को लेकर हुई। प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। प्रमोद, क्या है ये पूरा मामला? कार्यकर्ताओं में आपस में ही भिड़ंत हो गई समाजवादी पार्टी के इस कार्यक्रम में? और आज देखिए, अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी ने एक सम्मेलन रखा था और इस सम्मेलन में लगभग दर्जनों की तादाद में लोग शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इकबाल हसन भी पहुंचे थे। कार्यक्रम में भगदड़, यानी भगदड़ कहूँ ये सीधे तौर पर कहा जाए कि उस वक्त हलचल मच गई जब तमाम जो कार्यकर्ता थे वो कुर्सी को लेकर उग्र हो गए, प्रदर्शन टाइप का करने लगे, विरोध जताने लगे। और ये विरोध प्रदर्शन उस वक्त चल रहा था जब राष्ट्रीय महासचिव मौजूद थे कार्यक्रम में। लगातार वो लोगों से अपील खुद कर रहे थे कि शांति बनाए रखें, बावजूद जो कार्यकर्ता थे वो शांत बैठने के लिए तैयार नहीं थे। यानी सीधे तौर पर कहा जा सकता है पराग के जो गुटबाजी थी समाजवादी पार्टी में अंदर की, वो एक बार खुलकर सामने देखने को मिली है। हालांकि गुटबाजी हर जगह होती है मगर सामने निकल कर नहीं आती। तो अलीगढ़ में एक बार जो समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं उनमें गुटबाजी साफ तौर पर देखने को मिली है। ये काफी देर तक हंगामा पराग होता रहा और देखिए लगातार मंच से बाकायदा माइक लेकर लोग समझाने का प्रयास करते रहे, अपील करते रहे कि शांत बैठ जाएं। बावजूद जो तमाम कार्यकर्ता थे वो बिल्कुल किसी की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। हालांकि इस दौरान एक तस्वीर यह भी वहां से सामने आई कि कुछ जो कार्यकर्ता थे, जो उग्र थे, नाराज थे, वो लोग मंच पर चढ़ने का प्रयास भी कर रहे थे। तो वहां तैनात जो सुरक्षा कर्मी थे, पुलिस के जवान थे, अलीगढ़ पुलिस के जवान थे, उन लोगों ने किसी तरीके से समझा बुझाकर उन लोगों को बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो गुटबाजी समाजवादी पार्टी के इस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं में देखने को मिली है, उसकी तस्वीरें भी आपने देखी। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।